जो डीडी मैडम चौहान मैडम हैं, इनके अंदर इतना साहस है। वास्तव में उनकी प्रेरणा से हम कई मुसीबतों से भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय डीडी चौहान मैडम, मंच पर विराजमान जीवनानंद जैन साहब, हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर लक्ष्मण व्यास साहब, भाभी जी, हमारे सासू जी, परिवारजन, संस्थान के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय के अंतिम छोर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे एक तुच्छ व्यक्ति को एक छोटे से गांव के अंदर जन्म लिया और एक स्टेट लेवल की संस्थान के सम्मान कर रहे हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरा जीवन एक वरिष्ठ अध्यापक पद से प्रारंभ हुआ, शिक्षक के पद से प्रारंभ हुआ और वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर हमको काम करने का मौका मिला। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान वो विचारों का दान होता है। बाकी सब चीज़ें कहीं कहीं से मिल सकती हैं, पर जो विचारों को जो दान होता है कहीं देते हैं, वो प्लस प्लस होकर आगे बढ़ता रहता है। ऐसा मौका हमको मिला। इसके बहुत सारे संस्मरण हैं और मैंने शिक्षक के रूप में जो काम किया उस समय मुझे जो कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन मिला, वास्तव में बहुत ही अविस्मरणीय है कि हमने कई लोगों को बनाया। ये ऐसा विभाग है जिसके अंदर निर्माण किया जाता है और ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं, वो आगे और निर्माण करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। ऐसा हमको मौका मिला। फिर 81 से प्रारंभ किया शिक्षक का। 92 के अंदर आरपीएससी में चयन हुआ और प्रधान अध्यापक पद पर मानना मेरी नियुक्ति हुई। उस समय स्थिति ऐसी थी, मैंने बीएससी भी किया था, एमकॉम किया था, एमए किया था। लेक्चरर के चांस कम थे। कोशिश की क्यों नहीं, मतलब आरपीएससी एग्जाम दें और डायरेक्ट आगे बढ़ जाए। उस समय कोशिश की, बहुत कोशिश की, रात दिन एक किया, मेरिट में 20 नंबर पाया और एचएम बन गया 92 के अंदर। 5 साल तक प्रधान अध्यापक पद पर रहे। परंतु शिक्षक का जो पद था वो सबसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य है कि उसके अंदर हम देते हैं, खुद काम करते हैं। इसके बाद संस्था प्रदान का जब काम आया कि माध्यमिक विद्यालय तक ठीक था, उस समय कोई ऐसी खास समस्या नहीं आई, पर इससे आगे बढ़े हमारा दायरा बढ़ता रहा और जब दायरा बढ़ता रहा, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर गए। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है, कई बातों को सहन करना होता है। अगर हम सहन नहीं करें, आगे बढ़ नहीं सकते। और ये कह सकते हैं कि हमारे, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, आप सबने सुना कि हमारे पिताजी उस क्षेत्र के अंदर बहुत विद्वान व्यक्तित्व थे। मैं खेरवाड़ा में बड़ी संस्था के अंदर लंबे समय तक रहा, वो उनके पुण्य से, उनके प्रभाव से रहा, क्योंकि उनका ओरा था कि कौन है, ये उनके बच्चे, उनके बच्चे, इसका मतलब ये ऐसे होंगे। उससे एक ओरा मिलता है और उससे आगे से आगे बढ़ते रहे। इसके बाद यहाँ पर आने का मौका मिला और वास्तव में एक स्टेट लेवल की संस्था, राज्य स्तर की संस्था में काम करने का जो मौका मिला वो अविस्मरणीय। और उसके अंदर कई सारी बातें मुझे प्राप्त हुई, क्योंकि स्कूल के अंदर माहौल अलग था, यहाँ का माहौल अलग था। परंतु यहाँ पर आप सब विद्वान जन लोग, और कह सकते हैं कि जैसे नेहरू जी ने बताया कि अगर किसी देश का विकास करना हो, किसी राष्ट्र का विकास करना हो, उनकी पर्सनालिटी को एकत्रित करें, उनको टकराएं, तो उससे प्रकाश होगा, उससे राष्ट्र का विकास होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि आप व्यक्तित्व हैं, यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं, उनमें क्षमता है, उनसे रूबरू हो और उससे सीखने का मौका बहुत मिला। और कई बार जैसे कि यहाँ पर आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं जयपुर के अंदर शिक्षा मंत्री जी की बैठक के अंदर भाग लिया, सेक्रेटरी महोदय की बैठक में भाग लिया। कहना बहुत आसान होता है, परंतु जब वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, उस समय स्थिति, वो परीक्षा की जो स्थिति होती है 3 घंटे वाली, वो स्थिति वहाँ पर होती है। हमारा होमवर्क भी होता है
कुछ चीज़ें उस समय हमको वैसे ही याद आती है, बोल देते हैं और वहाँ पर कई सारी बातें होती हैं। और एक हमको मौका मिला और कहते हैं कि अगर कोई बड़े कार्य कर लेते हैं, कि एक बड़ी बैठक में भाग ले लेते हैं, फिर अपने आप में भी एक साहस आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये हम काम कर सकते हैं। जिनके साथ रहते हैं, कहते हैं कि संगति का असर आता है। आप किन के साथ रहते हैं, किन के साथ आपका माहौल है, किन के साथ आपका अटैचमेंट है। जब सेक्रेटरी साहब के साथ रहते हैं, IAS के साथ रहते हैं, मंत्री जी के साथ रहते हैं, यहाँ पर जैसे चौहान मैडम के साथ रहते हैं, इनसे कई सारी बातें मिलती हैं। यहाँ पर हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं और यहाँ पर कर्मचारी भी एक से बढ़ एक से होशियार लगते हैं। उसको कहीं पर थोड़ा बहुत भी कहीं समझाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है, समझ जाता है कि ये काम करना है। तो ऐसी संस्था में काम करने का मौका मिला, ये मैं अपने आप को सम्मान महसूस करता हूँ, अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ। और इस विभाग के अंदर रहते हैं तो हम जैसे कि काम करते हैं, क्योंकि शिक्षा का काम करते हैं तो किसी को देने का काम करते हैं, उससे कहीं न कहीं से फल मिलेगा। मुझे फल, मेरे जो पूंजी है, मेरा बच्चा और बच्ची है, ये दोनों मेरी पूंजी। क्योंकि मैं कहीं पर भी जैसे कि इधर उधर खूब काम करता है, ये मुझे सब कुछ कहते हैं, मैं कहते हैं भगवान देखेगा और उसका फल मिलता है। जैसे आपको बताएं, जैसे मेरे बच्चे का चयन हुआ बड़ौदा के अंदर, पैरामाउंट के अंदर, उसके अंदर 2 बातें देखी गई। नंबर 1 कि बच्चा 10वीं मेरिट में आया। नंबर 2, इसके पापा प्रिंसिपल है, इसके पापा एजुकेशन में हैं, वो डिसिप्लिन होंगे, ये काम अच्छा करेगा, इसके डायरेक्ट चयन करेंगे। हमारे विभाग को दूसरे विभाग वाले अच्छा मानते हैं और अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, क्योंकि कहीं पर भी है, किसी भी समस्या का समाधान हमारा साहित्य है, हमारी विद्वता है, हमारा ज्ञान है, उससे हमको सफलता मिलती है और उससे हमको क्या समस्या का समाधान करते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है और इस विभाग में काम करके मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ, सम्मान महसूस करता हूँ कि एक वरिष्ठ अध्यापक पद से स्टार्ट होकर के एक राज्य स्तरीय संस्थान से मैं रिटायर हो रहा हूँ। और आप सबका अब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होती हैं, आप सबने मेरे को झेला, क्योंकि विभाग 5 ऐसा है कि मीटिंग के अंदर कहीं जाना पड़ता है, विभाग 5 को साइन करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि ये साइन तो व्यास साहब के साइन और इधर उधर भी हुआ हो, फिर भी आप सब ने अपने हिसाब से काम किया, समय बहुत सारी क्षमता है, सहयोग किया और इस संस्था को आगे बढ़ाया, क्योंकि इस संस्था का नाम आप सब पे निर्भर कर रहा है और एक से बढ़ के अच्छे अच्छे काम यहाँ पर हो रहे हैं। और यहाँ पर इस अच्छी संस्था के अंदर से हम जा रहे हैं। जैसे अकाउंटेंट साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि व्यक्ति का परिचय किससे होता है कि वो किस स्कूल में पढ़ा हो। एक बार हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे, हिरालाल जी, चालवी साहब, खेरवाड़ा में अच्छा किए, हम नहीं पहचानते थे कि खेरवाड़ा स्कूल को उन्होंने अच्छा क्यों किया संचालन। मालूम पड़ा पढ़ाई उन्होंने अजमेर से की थी, रीजनल कॉलेज से की थी। तो एक हम अच्छी संस्थान से रिटायर हो रहे हैं, ये भी एक हमारी पहचान है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। अंत में हमारे परिवारजन भी हैं, आए, समय दिया, जिनका आप सबने सम्मान किया और मेरा किया, सम्मान किया। सब ओर से जो आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और ये प्रेम आप सबका बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।